आपको क्या लगता है, क्या भूत वूत कुछ होता है? क्या कुछ ऐसे घर होते हैं जिनके अंदर सिर्फ दीवार नहीं, एक सच छुपा होता है? आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है। ये एक सच्ची घटना पर बेस्ड है, जिसका नाम है कृष्णा कॉटेज। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। ऐसे ही और भी हॉरर वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। एक ऐसा कॉटेज जहां लोग घूमने आए पर कभी वापस नॉर्मल नहीं गए। कृष्णा कॉटेज महाराष्ट्र के एक छोटे हिल स्टेशन के आउटस्कर्ट्स पे बना एक पुराना बंगलो। इसे 1950 में एक अमीर ज़मींदार ने बनवाया था, अपनी वाइफ के लिए जो कैंसर से लड़ रही थी। लेकिन उसकी मौत के बाद से ये घर सूना और भूतिया हुआ है। लोकल लोग कहते हैं कि रात को वहाँ से आवाज़ें आती हैं, कोई चिल्लाता है, कभी कभी तो कोई औरत हंसते हुए दिखती है। और सबसे अजीब बात, अंदर जाने वाले लोग बदल जाते हैं। ये स्टोरी है 5 कॉलेज फ्रेंड्स की, अर्जुन, सिमी, राहुल, कविता और विशाल की। एक छोटी सी ब्रेक पे ये लोग ट्रिप पे निकले और एक बजट फ्रेंडली गेस्ट हाउस बुक किया, जिसका नाम था कृष्णा कॉटेज। बुकिंग चीप थी और लोकेशन भी परफेक्ट थी, लेकिन किसी ने उन्हें वार्निंग नहीं दी थी। फर्स्ट नाइट सब नॉर्मल था, बॉनफायर, म्यूजिक, ड्रिंक्स, मस्ती। पर रात 2 बजे कविता की आंख खुली। उसने सुना कोई वॉशरूम के अंदर रो रहा है। वो धीरे से उठी, दरवाज़ा खोला। अंदर कोई नहीं था, लेकिन वॉशरूम के मिरर पे लिखा था, मुझे बाहर निकालो। सब ने बोला प्रैंक है। राहुल हंसा, उसने बोला कि भूत भूत तो कुछ नहीं होता, छोड़ो इसे। लेकिन अगली रात सब कुछ बदल गया। विशाल ने बोला उसे किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी, सपने में। अर्जुन को मत जाने देना, वो मेरा है। अर्जुन ने फील किया जैसे कोई उसका हाथ पकड़ रहा है, सोते हुए। रात 4 बजे राहुल का रूम अंदर से लॉक्ड था। जब सब ने दरवाज़ा तोड़ा, राहुल बेड पे था, आंखें खुली थी, लेकिन सांस नहीं ले रहा था। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, नेचुरल कार्डियक अरेस्ट प्रूफ हुआ। बट सिम्मी ने देखा राहुल स्माइल कर रहा था, जैसे जैसे उसे कुछ मिल गया हो। नेक्स्ट मॉर्निंग अर्जुन को एक किताब मिली, पुरानी किताब, शब्दों की आत्मा। उस किताब में लिखा था एक लड़की गायत्री के बारे में, जो 1960 में उस कॉटेज में रहती थी, पोइट्री लिखती थी। प्यार में धोखा मिला था और उसने अपने आप को आग लगा दी। तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है, और जो भी उसकी किताब पढ़ता है वो या तो पागल हो जाता है या गायब। कहते हैं उसकी रूह उसकी पोयम कंप्लीट करवाना चाहती है। अर्जुन ने जैसे ही उस किताब का आखिरी पन्ना खोला, एक तेज़ हवा चलने लगी, कैंडल बुझ गई और उसके बाद कविता भी गायब हो गई। सिमी और विशाल भागने का प्लान बनाते हैं, लेकिन अर्जुन कुछ बोल नहीं पा रहा था, वो सिर्फ लिख रहा था। उसने बोला वो यहाँ है। उस रात सिमी गायत्री की तस्वीर देखती है और शॉक हो जाती है। उस तस्वीर में गायत्री एग्जैक्टली उसकी तरह दिखती है। तब समझ में आता है कि गायत्री सिमी के थ्रू कमबैक कर रही है। अर्जुन ने फाइनली किताब जलाने का डिसाइड किया। जैसे ही किताब जली, एक तेज स्क्रीम, एक जोर का ब्लास्ट और सब कुछ खत्म। सुबह पुलिस आई, सिर्फ अर्जुन जिंदा था, लेकिन अब वो भी म्यूट था। वो सिर्फ एक लाइन लिखता था, गायत्री जिंदा है। आज भी कृष्णा कॉटेज बंद है, पर लोकल लोग कहते हैं रात को कोई औरत वहाँ पोइट्री पढ़ती है और एक रूह लाइब्रेरी के अंदर चलती है। और सबसे वेयर्ड बात, शब्दों की आत्मा नाम की वो किताब कभी कभी अलग लाइब्रेरी में मिलती है, और जिसे भी मिलती है या तो वो लिखने लग जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है। अगर आप कृष्णा कॉटेज जाएँ तो एक बात ध्यान रखिएगा, पोइट्री पढ़ने से पहले सोच लिएगा कि वो लिख कौन रहा है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप गायत्री से मिलने की हिम्मत रखते हैं या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।